गुड आफ्टरनून मोहिनी मैडम। मोहिनी मैडम यस सर। ठीक है, आप मुझे फोन करो। अनम्यूट करोगे क्या उन लोगों को? हाँ करिए। एंड प्लीज only charisma is incomfortable June. Okay, Aditi, Rita, कृतिका। क्या हुआ कृतिका? ऑनलाइन ही पढ़ रही भाई, ऑफलाइन नहीं आ रही है? स्नेहल महाराज। गुड इवनिंग सर। कहाँ तक हुआ स्नेहल, बात हुई? नहीं सर, अभी नहीं की हूँ। अरे बाप रे, बात कर लेना था। हाँ सर, अभी करूंगी, लेक्चर हो जाए उसके बाद ही करूंगी फिर। ओके बच्चा, ओके ओके। चलिए ना, वी स्टार्टेड द अल्कोहल। हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल कंप्लीट कर लिया था। अब इसके बाद क्या भाई? नेक्स्ट नेक्स्ट होगा अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर, राइट? हेलो। यस सर। नेक्स्ट वन इज नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स। सर इसके ऊपर ना एक क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर्स करके भी लिखा है। एक्चुअल में अल्कोहल्स है, फिनॉल है, ईथर है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, अल्कोहल का टिल नॉमेनक्लेचर कर लेता हूँ, फिर फिनॉल करूंगा उसका क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर, फिर ईथर डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर। ठीक है? यस सर। तो तीनों को हम एक का पहले नॉमेनक्लेचर तक निपटा दें, फिर दूसरे को निपटाएंगे, फिर तीसरे को निपटाएंगे। ठीक है? तो इससे आपका क्या, एक सिस्टमेटिक भी बना रहेगा और आपको रिवाइज करने में भी इजी पड़ेगा। चलिए, नॉमेनक्लेचर of alcohols. So student, there are two methods to write the name of the alcohols. अभी आपने एक कॉमन नेम पढ़ा था और सेकंड आपने पढ़ा होगा IUPAC नेम। तो फर्स्ट मेथड इज कॉमन नेम। कॉमन नेम के अकॉर्डिंग इट इज रिटन एज अल्काइल अल्कोहल। अल्काइल अल्कोहल। देखो आपको बुक में लिखा होगा कॉमन एट ट्रिवियल नेम, पेज नंबर 235 पे। The common name of alcohol are obtained by adding word alcohol after the name of alkyl. अब उसमें एन भी पॉसिबल है, आइसो भी पॉसिबल है, नियो भी पॉसिबल है। तो यूज प्रीफिक्स लाइक एन, आइसो, नियो, सेक, टर्ट। ये सब भी आपका अल्कोहल्स में आ सकते हैं। एन, आइसो, नियो, सेक एंड टर्ट we can use as a prefix depend on the structure of alcohol. इसके बाद सेकेंड मेथड है, आपके बुक में दिया है, देखो कार्बिनॉल। कार्बिनॉल
सिस्टम, कार्बिनॉल सिस्टम में क्या दिया एक बार रीड कर वहां पे नोट कर दो। इन दिस सिस्टम अल्कोहल आर कंसिडर्ड एज डेरिवेटिव ऑफ मिथाइल अल्कोहल, डेरिवेटिव ऑफ मिथाइल अल्कोहल। जैसे आपका मिथाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर है बेटा CH3OH, इस मिथाइल में से एक H हटा के अगर हमने यहाँ पे CH3 डाल दिया, बराबर, तो ये मिथाइल का डेरिवेटिव हुआ। तो यहाँ पे इस कार्बन को बोल रहा है बेटा, जो मिथाइल वाला कार्बन था उसको बोल रहा है कार्बिनॉल। तो इसका जो नाम हुआ बेटा, इट बिकम CH3 को हम बोलते हैं मिथाइल, और ये पूरा कार्बन हो गया कार्बिनॉल, इसका नाम हो गया बेटा मिथाइल कार्बिनॉल। तो इथाइल अल्कोहल का दूसरा नाम क्या हुआ? मिथाइल कार्बिनॉल। अंडरस्टूड? अब उसके बाद आता है वन मोर मेथड, दैट इज IUPAC मेथड, जो कि ऑलरेडी आपको मालूम है। थर्ड मेथड इज IUPAC नेम। अभी IUPAC नेम के अकॉर्डिंग आपको मालूम है पेरेंट नेम क्या लिखते हो बेटा? सबसे पहले यू हैव टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। तो जो पेरेंट नेम बनता है इसका बेटा अल्केन, यू रिमूव द E and add the suffix all, it become alkanol. कार्बन का चेन अगर मोर देन 3 कार्बन है, we have to give the position alkane position all. बट बेटा वही डबल बॉन्ड का चेन है, तो इट मे बी रिटन एज अल्क position in position all. So this is the student IUPAC name for parent name for the word compound containing state chain. ब्रांच अगर है तो सब्स्टिट्यूएंट्स पहले आ जाएंगे, बच्चा पार्टी पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स एंड अल्केन पोजीशन ऑल। फिर अगर 2 or more similar substituents अटैच है तो सेम रूल इज एप्लीकेबल, वी आर यूजिंग द डाइट्राइटेट्रा। if different alkyl group substituents attach है तो write them according to alphabetical order। तो ये तो हो गया बेटा फॉर अल्काइल अल्कोहल एंड अलाइलिक अल्कोहल। विनाइलिक अल्कोहल के लिए भी यही हुआ। बेंजाइलिक अल्कोहल रहेगा तो यू नो इट, पहले फिनाइल लिखना है बाद में अल्केनॉल। तो नाउ स्टूडेंट आई विल मेक द वर्ड one table and you will write the common name as well as IUPAC name। अगर ये लिख के हो गया हो तो रब कर दूं मैं? नो सर। यस सर। नो सर। हाँ हाँ जल्दी लिखो। क्या हुआ, बोर्ड दिख नहीं रहा है क्या? दिख रहा है। आयुषी कौन है, उसको नहीं दिख रहा है? नेटवर्क प्रॉब्लम है सर। हाँ उसका मोबाइल खराब है।
हम करिश्मा पकड़ ली, नेटवर्क खराब हो गया। फ्रेंड का नाम क्या है? ओ रीता बाबू, यस सर। रीता, रीता, यस सर सर। 1 मिनट साइड में। उसके बाजू में जो बैठती है उसका क्या नाम है? सानिका। सानिका। उसका कुछ पता नहीं चलता रे ऑनलाइन में, वो किधर है? सानिका महाराज आप हो? ओ सानिका महाराज, सर आपका आवाज बहुत कम आ रहा है। मेरी आवाज? ये कौन बोला? ना बढ़िया फिल्टर होके आवाज जा रही है। अदिति आवाज नहीं जा रही बेटा? ऑल क्लियर। सर आ रही है आवाज। ये कौन बीच बीच में एक तो वीडियो ऑफ करके बैठते, कौन बोला है आवाज नहीं आ रही है? डन सर। देखो स्नेहल महाराज का हो भी गया, बाकी लोग बस बात कर रहे हैं। सर हो गया। हो गया? चलो तो now I'm giving the table. You tell me the common name as well as IUPAC name of compound. चलो कॉमन नेम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अदिति, फर्स्ट का कॉमन नेम बोल बेटा। मिथाइल अल्कोहल। अल्कोहल। It will methyl alcohol. सेकेंड का बोल बेटा।
Ethyl Ethyl alcohol. alcohol. 2 carbon is there. Ethyl alcohol. Third बोल. Propyl alcohol. Alcohol. कंटिन्यूअस चेन है तो N प्रोपाइल अल्कोहल. फोर्थ बोलो. Isopropyl alcohol. क्या बोल रहे? Isopropanol. हाँ, प्रोपेनॉल कहाँ से आ गया कॉमन नेम में? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल. गुड. नेक्स्ट. Neopropyl alcohol. नियो. नियो का नियो कहाँ से आया बेटा? 4 डिग्री. देखो, टॉट ब्यूटाइल ब्यूटाइल अल्कोहल. टर्शियरी कार्बन पे है. चलो इसको बोलो. अलाइल प्रोपाइल अल्कोहल. प्रोपाइल क्यों यार? डायरेक्ट अलाइन ना. हाँ सॉरी, अलाइल. अभी OH sp3 पे हो नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दैट इज द अलाइल. चलो इसको बोलो. डायरेक्ट डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं नाम? Vinyl alcohol. विनाइल अल्कोहल. विनाइल अल्कोहल. चलिए IUPAC नेम बोलो. फर्स्ट का IUPAC नेम. मीथेन. मेथेनॉल. 1 कार्बन है, मीथेन. ई रिप्लेस करेंगे ऑल. सेकेंड बोलो. इथेनॉल. इथेनॉल. थर्ड बोलो. बोलो. प्रोपेनॉल. प्रोपेन क्या? Pen one all. 1 ऑल. पोजीशन दो. सेकेंड. नेक्स्ट. प्रोपेन टू ऑल. प्रोपेन टू Propane ऑल. two all. प्रोपेन टू ऑल. नेक्स्ट. 2 मिथाइल प्रोपेन. 2 मिथाइल 2 प्रोपेन. 2 मिथाइल प्रोपेन प्रोपेन टू ऑल. 2 ऑल. नेक्स्ट बोलो. ये भी सिखाया था क्लासिफिकेशन में मॉर्निंग में. प्रोपेन टू इन ऑल. प्रोप 2 इन. प्रोपेन क्यों? इन है ना, डबल बॉन्ड. इसको बोलो. इथेनॉल. 2 कार्बन है ना, डबल बॉन्ड का चेन है, तो इथेनॉल ना होके क्या बोलोगे? इथेनॉल. डन. Yes, sir. हो गया बेटा? एक.
बेंजीन के ऊपर बेटा CH2OH क्या नाम होगा बोलो, कॉमन नेम। बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजाइलिक अल्कोहल है, बट इसका नाम क्या होगा? नाम देखो लिखाया था मॉर्निंग में, बेंजाइल अल्कोहल, करेक्ट। यस सर। चलो IUPAC बताओ, कौन बता रहा है इसका IUPAC? फिनाइल एल्केनॉल। फिनाइल 1 कार्बन है तो मिथेनॉल ना। ओ सर, हाँ हाँ हाँ। फिनाइल मिथेनॉल। अच्छा, 2 OH ग्रुप अटैच है तो बोलो इसका नाम। मीथेन डायोल। कॉमन नेम बोलो पहले। मॉर्निंग में मैंने अभी सिखाया था क्लासिफिकेशन में, देखो उनका इथिलीन ग्लाइकॉल। इथिलीन ग्लाइकॉल। डाइहाइड्रिक अल्कोहल में लिखाया था अभी आप लोगों को। इथिलीन ग्लाइकॉल। IUPAC बोलो। इथेन 1,2 डायोल। इथेन 1,2 डाइऑल। ठीक, तो वी कंप्लीटेड स्टूडेंट नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। कब कर दे अभी? नहीं सर, रुको। चलिए, एक साइक्लो कंपाउंड पे अगर अटैच है बेटा तो भी ये अल्कोहल है, फिनॉल नहीं है, क्योंकि एरोमेटिक रिंग नहीं है। तो इसका कॉमन नेम साइक्लो, 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल अल्कोहल। और IUPAC में बेटा साइक्लो अल्केनॉल। सबसे पहला वर्ड लगेगा साइक्लो, 4 कार्बन का चेन है, ब्यूटेनॉल, साइक्लोब्यूटेनॉल। अंडरस्टूड? हेलो, यस सर। चलो इसका नेमिंग बताओ आप लोग। साइक्लोहेक्सेन पे अटैच है तो कॉमन नेम क्या होगा? साइक्लोहेक्साइल अल्कोहल। वेरी गुड, साइक्लोहेक्साइल अल्कोहल। IUPAC बोलो। साइक्लोहेक्सेनॉल। साइक्लोहेक्सेन अल्कोहल। साइक्लोहेक्सेनॉल। cyclohexane all. साइक्लोहेक्सेनॉल। ये अगर 4 कार्बन है, साइक्लोब्यूटेनॉल है तो ये साइक्लोहेक्सेनॉल। लिख लिया? यस सर। सर। चलो, अल्कोहल्स हो गया बेटा। अब इसके बाद अपना आएगा फिनॉल्स। तो फिनॉल्स का डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड देन ईथर्स। तो हेडिंग डालिए स्टूडेंट, फिनॉल क्या होता है? फिनॉल
phenol. Phenol. देखो फिनॉल बेटा होता क्या है? The aromatic hydroxy compound in which OH group attached to benzene ring known as a what? Phenol. This phenol is also called as carbonyl alcohol. तो लिखो पहले फिनॉल का डेफिनेशन. Aromatic hydroxyl group aromatic hydroxyl group in which OH group attached to OH group attached to benzene ring. Benzene ring known as phenols. Done. Yes, sir. Yes, sir. चलिए classification. Classification of phenols. Classification of phenols. तो क्लासिफिकेशन किसके बेस पे बेटा? ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप. लिखिए ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप. On basis of number of OH group, phenols are three types. Phenols are three types. First, monohydric phenols. Second, dihydric phenols. And third, trihydric phenol. अब फिनॉल जो होता है तीन टाइप का बेटा, जिसमें एक OH ग्रुप हो उसको हम बोलते हैं मोनोहाइड्रिक फिनॉल. which contain two hydroxy group known as dihydric phenol, which contain three hydroxy group known as trihydric phenol. तो मोनोहाइड्रिक फिनॉल का तो एग्जांपल है यही होगा फिनॉलिन. बेंजीन के ऊपर OH, इसका नाम होता है बेटा फिनॉल. डाइहाइड्रिक फिनॉल जिसमें दो OH ग्रुप हो, जैसे यहाँ पे 1 और 2 पोजीशन पे OH आ गया, इसका नाम कॉमन नेम होता है बेटा केटिचॉल. इसके बाद इफ OH ग्रुप 3 टाइम्स हो, अगर ये 1 2 3 पोजीशन पे हो, इसका नाम होता है बेटा पैरागेलॉल. तो these are the classification of phenols. Done. Wait. Sir, wait.
Done. Done, sir. चलिए, nomenclature of phenols. Heading डाले सर. यस, हेडिंग डालो nomenclature of phenols. तो डायरेक्ट इसमें टेबल आएगा. Structure of phenols. Common name. IUPAC name. Done. चलिए, स्ट्रक्चर लिखते हैं पहले मोनोहाइड्रिक के साथ. टेल मी, ये जो 6 एग्जांपल आप देख रहे हो बेटा, ऑल आर मोनोहाइड्रिक या एनी वन डाईहाइड्रिक भी है? सर सब मोनोहाइड्रिक. सब मोनोहाइड्रिक. ये एक ही OH है, दैट्स व्हाई इट इज द मोनोहाइड्रिक. तो कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड है आपके टेक्स्ट बुक में, तो मोनोहाइड्रिक के 3 एग्जांपल लिया है. पेज नंबर 237 पे देखो. तो मोनोहाइड्रिक के मैंने कुछ ज्यादा एग्जांपल लिए, क्यों? क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपको रिएक्शन में मिलेंगे भी. फर्स्ट, चलिए इसका कॉमन नेम क्या होगा? Phenol. फिनॉल. फिनॉल जो होता है बेटा, इट इज Phenol. एक्सेप्टेड इन बोथ कॉमन नेम एज वेल एज IUPAC नेम, दोनों में इसका नाम हम लेते हैं. अब इसका एक और नाम होता है बेंजीनॉल. क्या बोलते हैं इसको हम?
बेंजीनॉल। अच्छा, इसका भी एक कॉमन नेम और होता है, याद रखो, कार्बोलिक एसिड। कार्बोनिक नहीं, कार्बोलिक। डन बेटा? यस Yes. चलो, इसका कॉमन नेम देखो, OH एंड कॉम्बिनेशन को बोलते हैं बेटा क्रिस्टॉल। क्या बोलते हैं? क्या मैंने क्रिसॉल। इधर भी OHCSC है तो ये भी क्रिस्टॉल हुआ, बट ये 1-2 पे है तो ऑर्थो क्रिस्टॉल। यस ये 1-4 पे है तो इट विल बी पैरा क्रिस्टॉल। अंडरस्टूड? Yes. Yes, sir. अच्छा, अब OH और CHO रहता है तो इसका कॉमन नेम क्या होता है? क्या है? अरे क्या लिखा है? सर वो क्या है? बोलो क्या लिखा है? Sally. साली है? तो कुछ याद आया इससे? हाँ सर याद आ रहा है लेकिन याद नहीं आ रहा है। Sir. हाँ sir. सुना तो है नाम। इसको बोलते हैं सैलिसाइलाइडिहाइड। नहीं sir. और इसको बोलते हैं एल्डिहाइड एसिटिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड। याद रखो, ये दोनों कंपाउंड इंपॉर्टेंट। इसका नाम सुने हो? कुछ याद आया? PIC। Picric acid. चलो, IUPAC नेम जयेश। जयेश, आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। बोल बेटा, इसका IUPAC नेम क्या होगा? IUPAC नेम फिनॉल 2 मिथाइल। इधर देख, ये फिनॉल हो गया पूरा। फिनॉल दो फिर पोजीशन पे 2 मिथाइल है, methyl benzene 1 तो 2 मिथाइल फिनॉल। मिथाइल फिनॉल। मिथाइल फिनॉल, समझा? यस सर। सर तो फिनॉल के बेंजीनॉल भी लिख सकते हैं ना? लिख सकते हो, बट ज्यादातर आपके टेक्स्ट बुक में वर्ड फिनॉल ही यूज होगा, तो फिनॉल ही से याद रखो। सर 4 मिथाइल फिनॉल यस, थर्ड वाला। 4 मिथाइल फिनॉल। नेक्स्ट बोलो। phenoldiide, अब इन दोनों में सबसे प्रायोरिटी ग्रुप कौन है? बोलो, एल्डिहाइड है कि OH? Aldehyde. yeah, एल्डिहाइड। तो बेंजीन पे एल्डिहाइड CHO होता है तो उसका नाम होता है बेंजाइड। बेंजल एल्डिहाइड। तो 2OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ऐसे यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक को पैरेंट नेम मानते हैं। तो बेंजोइक एसिड हो गया, तो यहाँ पे यस भी सर। 2 हाइड्रोक्सी Benzoic. बेंजोइक एसिड। समझा? यस सर। इसका बोलो, IUPAC बोलो। चलो,
ये फिनॉल हो गया, 2,4,6 पे नाइट्रो है। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। डन। Yes, sir. सर 2 मिनट रुकिए। वेट सर, वेट वेट। और होमवर्क का ये होमवर्क की डन। हो गया बेटा सबका? डन सर। यस सर। बोल। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं बेटा। चलिए इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करो।
सर हाँ, अब हम कैसे रफ करें इसको? मत रख कर वापस उसको लिख दे फिनॉल। फर्स्ट वाला एग्जांपल है ना। क्या पेन को नहीं रब कर पाते रेज? हार दे। चलिए कॉमन नेम देखो फर्स्ट का। केटी चौल। नाम अच्छे अच्छे है ना। यस सर। यस सर। रिसोर्स सिनॉल। ये है क्यूनॉल। ये हाइड्रोक्यूनोन भी बोलते हैं इसको। 123 को 135 को क्या बोल रहा है? फ्लोरोसिनॉल। याद करना पड़ेगा। बोलता है पैरागिनॉल। देयर इज नो रूल। कॉमन नेम जितना डिफिकल्ट याद करना उतना इजी है IUPAC नेम। सर हाँ, आपने बीच में प्लेस क्यों खाली रखा है? उधर कोई एग्जाम्पल नहीं मिला। एग्जाम्पल डाल दूं क्या एक? डाल दो। सर अभी फिनॉल लिख दिया मैंने। फिनाइल वापस लिख दे जब लिख दिया तो। एक एक्स्ट्रा और लिख दो। ये सर दूसरा डाल दे। चलो अभी IUPAC नेम। फर्स्ट का IUPAC नेम देखो। आपको बेंजीन के टर्म में बोलना है बेटा। बेंजीन यहाँ पे 1 पे OH है। ले आएगी बच्ची। 1 2 2 डाइऑल। तो बोलो 8 का क्या होगा नाम? बेंजीन 1,3 डायोल। बेंजीन 1,3 डाइऑल। 9 का बोलो। 1,4 बेंजीन डायोल। 1,4 डायोल। 10 का बोलो। बेंजीन 135 ट्रायोल। बेंजीन लास्ट वाला बोलो। बेंजीन 1,2,3 ट्रायोल। ट्रायोल। ये हो गया अपना बेटा IUPAC नेम। चलो फटाफट लिखो। जल्दी लिखो एकदम राजधानी एक्सप्रेस में। लिख लिया सर। डन। रफ करें। नो सर। डन सर। सर साइड
Done, sir. चलो हो गया 2 मिनट में आया तो। So the three student completed the phenol now. अब इसके बाद अपने को करना है ethers. चलिए बेटा, tell me what is the ethers? Ethers क्या होता है? Anyone can tell? Can you tell what is the ethers? The group O attached. The group O attached. O attach. O किसके साथ अटैच होता है बेटा? कार्बन। Carbon. Carbon. Yes. The ether means what? Organic compound in which divalent oxygen atom attached to what? Alkyl group. Known as a what? Ethers. So write first definition of ethers. Definition of ethers. Alkoxy derivative of alkanes. Alkoxy derivative of alkanes known as ethers. अल्कोक्सी डेरिवेटिव ऑफ Alkoxy derivative of alkane known as ethers. देखो बेटा इसका डिफाइन, अल्केन होता है RH. अल्केन में से अगर आपने एक H रिमूव किया बाय अल्कोक्सी ग्रुप, H हटा के OR ला दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ईथर. तो अल्कोक्सी ग्रुप, अल्कोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन known as a what? Ether. Or
सेकेंड डेफिनेशन लिख लो, द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच divalent oxygen atom attached to two alkyl groups are aryl groups. Two alkyl group are aryl groups known as ethers. Sir, repeat एक बार और. हाँ, the organic compound in which divalent oxygen atom attached to two alkyl group or aryl group known as ethers. लिख लिया? Yes, Yes, sir. sir. Sure. ओके, अब हेडिंग डालिए क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर्स. क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर्स. आप बोलो बेटा, ईथर को किसके बेस पे क्लासिफाई किया जाएगा? हेलो, On the basis of mono ditri. देख ईथर में क्या होता है, दो अल्काइल या अराइल ग्रुप होते हैं, दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं. तो ऑन बेसिस ऑफ टाइप ऑफ अल्काइल ग्रुप attached to divalent oxygen atom, ethers are two type. एक होता है सिमेट्रिकल ईथर और एक अनसिमेट्रिकल ईथर. यस अस्पिया, करेक्ट. तो लिखिए क्लासिफिकेशन में, ऑन बेसिस ऑफ टाइप ऑफ अल्काइल ग्रुप attached to oxygen atom in ether comma, ethers are classified in two types. Ethers are classified in two types. First, symmetrical, और इसका दूसरा नाम बेटा सिंपल ईथर्स. या तो आप बोलो सिमेट्रिकल ईथर या सिंपल ईथर्स. देखो डेफिनेशन की जरूरत है क्या? आप बोलो सर. सिमेट्रिकल ईथर क्या होता है बेटा? द ईथर इन विच both the alkyl or aryl group attached to oxygen atom are same. Definition चाहिए? Yes, sir. हो गया ना, स्नेहल सोच रही थी बोलूं हाँ या ना, तो कोई तो बोल ही दिया. लिखिए, ethers in which
ethers in which both alkyl group attached to oxygen atom are similar. The ether in which both alkyl group attached to oxygen atom are similar, known as symmetrical ethers. Done? Yes. Yes, sir. सिमेट्रिकल ईथर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देखो, ROR लिखो, या अगर दोनों एरोमेटिक ग्रुप है तो भी दोनों क्या होना चाहिए, सेम. एग्जाम्पल, देखो यहाँ पे बेटा ऑक्सीजन से दोनों साइड में जो अल्काइल ग्रुप है वो सेम है, दोनों का नाम मिथाइल है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिमेट्रिकल ईथर. क्या नाम होगा इसका, बोलो. डाइमिथाइल ईथर. यस, डाई अल्काइल फॉलोड बाय वर्ड ईथर, तो दोनों मिथाइल है तो डाइमिथाइल ईथर. Second, unsymmetrical or mixed ether. बोलिए बेटा, what is the unsymmetrical ethers? क्या होगा unsymmetrical का definition? Alkyl group attached to the oxygen are not similar. Yes, उसको क्या लिख दो, different. Similar की जगह पे क्या लिख दो, different. खुद से लिखो definition क्या था, the ether in which both the alkyl group attached to oxygen atom are different, known as unsymmetrical ether. चलिए definition खुद से लिखिए फटाफट. Then, sir. Done? Yes, sir. Example. देखो ये पे दोनों अल्काइल ग्रुप बेटा डिफरेंट है, एक मिथाइल है तो दूसरा क्या है, इथाइल. Ethyl. वो डिफरेंट है, दैट्स व्हाई इट इज द एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड ईथर या अनसिमेट्रिकल ईथर. अब इसको हम लिखते हैं बेटा अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर. व्हिच विल बी राइट फर्स्ट, इथाइल या मिथाइल? इथाइल. इथाइल, तो इसका नाम हो गया इथाइल
मिथाइल ईथर। डन बेटा? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, after that बेटा, now we are going to make the table in which we have to write the common name as well as IUPAC name. Done? हो गया क्या टेबल? सर? नहीं। कॉमन नेम लिखते हैं। कॉमन नेम का रूल देखो बेटा, ऑलरेडी मैंने सब 11th में सिखाया है, तो यहाँ पे डायरेक्ट ओरल एक्सप्लेन करके ना यू हैव टू राइट द नेम। अगर ईथर सिमेट्रिकल है, दोनों साइड के अल्काइल को हमें क्या करना है, डाई अल्काइल फॉलोड बाय वर्ड ईथर। ये क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। तो मुझे बताओ इसमें कौन सा एग्जांपल सिमेट्रिकल ईथर है? फर्स्ट। फर्स्ट वाला।
First, First, sir. first, third. और Third. कौन सा? Third, sir. तो फर्स्ट का नाम पहले बोलिए। डाइमिथाइल मिथाइल ईथर Dimethyl. डाइमिथाइल ईथर थर्ड का बोलिए। Diethyl ether. डाइइथाइल डाइमिथाइल ईथर ना क्या डाइथाइल डाइमिथाइल दोनों साथ में कर रही है? Diethyl ether. डाइइथाइल मिथाइल ईथर ठीक, अब जितने बचते हैं सब अनसिमेट्रिकल है। बोलो सेकंड का क्या नाम होगा फिर अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर? Methyl. मिथाइल मिथाइल ethyl. डाइमिथाइल ईथर ए गर्दना ना काटूंगा मैं तेरा अभी। इथाइल के बाद फिर डाइमिथाइल कहाँ से आया? Ethyl, methyl, ethyl. तो 2 CH3 कहाँ दो CH3 है? ये हो गया Ether है, इथाइल, sir. इथाइल। अच्छा इसमें से भी इथाइल ढूंढ लिया। अरे प्रभु प्रभु ओ प्रभु, CH2 CH3 इथाइल है, इथाइल। बाबा बाले ठाकुर, स्नेहल यादव, कृष्णा महाराज, क्या कर रहे हो आप? आज रीता कुछ बोल नहीं रही, वह ध्यान से सबका सुन रही है और मजे ले रही है इधर। ना मौन धारण करके सब सुनती जा रही है आज। चलो बता, अभी रुक जाओ, स्नेहल ही बताएगी। बोल स्नेहल, क्या सर? नाम बता इसका। इथाइल मिथाइल ईथर पक्का ना, लिख तू ना। हाँ सर। इथाइल मिथाइल ईथर। चलो फोर्थ कौन बताएगा? मिथाइल मिथाइल एन प्रोपाइल Methyl and ईथर। propyl. अरे वाह, कितने अच्छे प्यारे बच्चे मेरे पास यार। तब तो 3 कार्बन कंटिन्यूअस चेन है तो एन प्रोपाइल। वेरी And गुड। propyl. तो मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर। तब तो फिफ्थ वाला भी बता दोगे। बताओ फिफ्थ वाला क्या है? Methyl isopropyl ether. बच्चा, ओ बच्चा, बच्चा मिथाइल पहले लिखोगे कि आइसोप्रोपाइल पहले लिखोगे? आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल मिथाइल ये लास्ट वाला कौन बताएगा? 6 वाला। Methyl. Methoxy. उद्या तुम्ही 10 वाजता आहात तर जीवन जर आला ये आला जरूर। मिथाइल बेंजीन। कॉमर्स Methox. बेंची करते ना तर बोलते मी 10:30 केलं ते चालेल. मी तर म्हटलं तू येते आधी. मुलं नाही घेत, त्यांच्या मागे पण तिथे एकच दिवस जाऊन त्याला अटेंड केलंय काय आवडत त्याला. मोहिनी Sir, mic on है, सुने नहीं दे. Mr. Mike on है sir. तो ठीक है, जाने दो। इसका नाम क्या होगा? तिला पण लेक्चर वाटतं ना. कोई तो बोलो, Sir, सुने नहीं. ओ मोहिनी मैडम,
मोहिनी बंद हो गया मैडम सर, माइक बंद हो गया। चलो इसका नाम बोलो क्या होगा फिर। ये तो मिथाइल हो गया, इसको क्या बोलेंगे? बेंजीन C6H5 है, क्या नाम होगा इसका? फिनॉल। फिनॉल की फिनाइल? फिनाइल। फिनाइल। मिथॉक्सीफिनॉल। अरे बापा, अरे प्रभु रुक जाओ प्रभु, कॉमन नेम लिखा है प्रभु। तो पहले मिथाइल फिर फिनाइल, मिथाइल फिनाइल और बाद में ईथर। सबको समझा? हाँ सर। सर चलो IUPAC नेम बेटा कैसे लिखते हैं? अल्कोक्सी अल्केन, क्या बोलते हैं? अल्कोक्सी अल्केन। हाँ, जिस साइड में कार्बन कम हो उसको अल्कोक्सी, जिस साइड में कार्बन ज्यादा हो उसको अल्केन। समझा? यस सर। इधर देख, दोनों साइड में एक एक कार्बन है, बोलो क्या नाम होगा इसका फर्स्ट का? मिथॉक्सी इथेन। नहीं, दोनों साइड में एक एक कार्बन है, तो 1 कार्बन है तो मिथॉक्सी। मीथेन। मीथेन। इधर देखो एक ही कार्बन है तो ये हो गया मिथॉक्सी। 2 कार्बन हो गए इथेन, मिथॉक्सी इथेन। समझा सबको? हेलो, मिथॉक्सीथेन। और यस मिथॉक्सी इथेन। सचिन मसाला पीस रहा है क्या बेटा? हाँ सर। ओ सचिन, यस खाना पीना बनाने का टाइम हो गया क्या बेटा? रुक जा। चलो थर्ड का नाम बोलो, थर्ड। इथॉक्सीथेन। यस, वेरी गुड, कितना अच्छा बच्चा, प्यारा बच्चा। 3 कार्बन है, इथॉक्स। चलो नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट। मिथॉक्सीप्रोपेन। मिथॉक्सीप्रोपेन। पर 3 मिथॉक्सीप्रोपेन। कार्बन है तो नंबरिंग हो जाएगा। अब बोलो 1 मिथॉक्सीप्रोपेन, क्या बोलोगे? बोलो भाई। 1 मिथॉक्सी। मिथॉक्सीप्रोपेन। 1 मिथॉक्सीप्रोपेन। इधर देखो, अब ये भी 3 कार्बन का चेन है, बट सेकेंड कार्बन पे मिथॉक्सी है, तो क्या नाम होगा? 2 मिथॉक्सी। 2 मिथॉक्सी। वेरी 2 मिथॉक्सीप्रोपेन। लास्ट वाला क्या होगा? मिथॉक्सीफिनॉल। नहीं नहीं, मिथॉक्सी तो हो गया, OCH3, बचा क्या? बेंजीन। मिथॉक्सी मिथॉक्सी बेंजीन। बेंजीन। चलो कंप्लीट कर लो फटाफट। डन। आई एम डन।
Mind. Not I am done. Okay, done. Hello. झाला सर Yes, झाला sir. Jala, Jala. हो गया? अब इसके बेस पे बेटा नॉर्मल लेक्चर के बाद पेज नंबर 238 पे देखो ये दो क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेना। 11.1 एंड 11.2 ये दोनों खुद से कर लो। पेज नंबर पेज नंबर 238। डन। और टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 मार्क करो। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 पेज नंबर 253। हो गया? Yes, sir. चलिए तो अब नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करना रहेगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन। हेडिंग डाल दो, भूलोगे नहीं क्या स्टार्ट करना है, बोल नहीं पाते हो क्या स्टार्ट करना है। इसके बाद heading डालेंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, इस टॉपिक को अपने को स्टार्ट करना है। ठीक है, Yes, sir. बाय बाय। सर बाय सर Bye, sir. Thank you. थैंक यू सर Thank you, sir.